हेलो गाइस, हेलो फ्रेंड, नमस्कार, जय हिंद, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सभी? कैसे चलिए पढ़ाई लिखाई? एकदम बढ़िया, मजे में, बेहतरीन की नहीं? जबरदस्त चलनी चाहिए, एकदम पढ़ाई रुकनी नहीं चाहिए। एग्जाम आने वाला है, जब तक नहीं रहेंगे आपके पास। पता है ना? पता है ना, एग्जाम आने वाले हैं। तो बस उसी के लिए अपनी सीरीज चल रही है, बिल्कुल बेहतरीन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की नहीं, नहीं एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की नहीं भैया, नहीं, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की। यस, बिल्कुल सही सुना है, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की सीरीज चल रही है, जिसमें हम कवर कर रहे हैं मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, जिनके आने की जो संभावना है, जो प्रोबेबिलिटी है, वो सबसे ज्यादा होगी। ठीक है, अगर आपने नहीं देखी है पिछली वीडियो तो देख लीजिएगा, अगर आप चाहते हैं कि अच्छे स्कोर हो जाए मैथ में, इसलिए। ठीक है, आईसीएसई वालों, तो मुझसे बात कर रहे हैं। तो अपन ने ऑलरेडी पूरा कमर्शियल मैथमेटिक्स में तीनों चैप्टर और अलजेब्रा के सारे चैप्टर्स कवर कर लिए हैं। आज अपन स्टार्ट करेंगे, आज की वीडियो में करेंगे रिफ्लेक्शन वाले चैप्टर को कवर। ठीक है, हर साल 5 नंबर का क्वेश्चन आता है, छोड़ना मत। सीधा सीधा 5 नंबर का क्वेश्चन आता है, बिल्कुल सिंपल, कुछ नहीं है, ज्यादा ज्यादा पंचायत नहीं है उसमें। सिंपल चैप्टर है, इजी चैप्टर है, 5 नंबर इजी आप गेन कर सकते हो वहां से। ठीक है, तो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। और इसके पहले वाली वीडियो नहीं देखें तो जाकर देख लीजिए आप चाहें तो। ठीक है, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस। ठीक है, इसमें ज्यादा वेरिएशंस नहीं बचते हैं, तो केवल 2 ही क्वेश्चंस फ्रेम किए हैं आपके लिए, बस, ज्यादा नहीं। अगर ये 2 क्वेश्चन अच्छे से आ गए तो आप इजिली हाँ कर लोगे जो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। ठीक है, आइए देखते हैं 47 क्वेश्चन नंबर पे। जो क्वेश्चन है क्या है? बोलना है 2 पॉइंट्स को प्लॉट करना है ग्राफ पेपर पर। ए गिवन है 0,4 एंड बी गिवन है -2,3। ठीक है भैया, तो पहले प्लॉट करना है हमें, तो आप सबसे पहले ग्राफ बना लेना। ग्राफ को नीट एंड क्लीन बनाइएगा, जिससे कोई गंदगी ना हो जाए उस पे। ठीक है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, नेगेटिव एक्स एक्सिस, नेगेटिव वाई एक्सिस। ठीक है, यहाँ पर 0 आ जाएगा। 1 2 3 4 5। उसमें देख लेना, अगर वो बोले 2 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1 यूनिट, 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1 यूनिट, तो उसके अकॉर्डिंग ही करिएगा, नहीं तो गलत हो जाएगा फिर तुम्हारा, अगर उनके इंस्ट्रक्शन को फॉलो नहीं किया है तो। क्योंकि अगर वो बोले कि 2 सेंटीमीटर प्लस टू 1 यूनिट, तो आपको ग्राफ पर 2 ब्लॉक की जगह एक लेना है। 2 ब्लॉक को छोड़कर एक, फिर 2 को छोड़कर एक, फिर 2 को छोड़कर एक, इस तरीके से। ठीक है, 2 2 का गैप करके। -1 -2 -3 -4 -5, -1 -2 -3 -4 -5। ठीक है, फर्स्ट पार्ट में बोलना है क्या? प्लॉट करना है हमें ए को और बी को प्लॉट करना है। तो आइए देखते हैं 0,4। तो 0 एक्स एक्सिस पर 0 और वाई एक्सिस पर 4, तो ये हो जाएगा आपका ए पॉइंट। और बी पॉइंट क्या है? -2,3। तो -2,3 ये हो जाएगा आपका। ठीक है, -2,3 बी पॉइंट। फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड में बोल रहे हैं बी में क्या? ए एक इनवेरिएंट है जब रिफ्लेक्ट करेंगे हम एक एक्सिस में। ए एक इनवेरिएंट पॉइंट है जब हम रिफ्लेक्ट करेंगे एक पर्टिकुलर एक्सिस में, तो उस एक्सिस का नाम क्या है? देखिए, इनवेरिएंट पॉइंट्स वो पॉइंट्स होते हैं जिनकी इमेज वही बनती है। फिर से सुनिएगा, इनवेरिएंट पॉइंट्स वो पॉइंट्स होते हैं जिनकी इमेज सेम वही बनेगी। तो आप देखोगे एक ए है एक बी है, तो इन दोनों में से किसकी इमेज वही बनेगी किस एक्सिस में रिफ्लेक्ट करने पर? अब अगर मैं बी की बात करूं, तो बी को अगर आप बाय एक्स एक्सिस में रिफ्लेक्ट करोगे तो नीचे बनेगी इमेज, चेंज हो जाएगा। एक्स वाई एक्सिस में करोगे इमेज तो यहां बनेगी रिफ्लेक्ट करने पर, तो कोऑर्डिनेट चेंज हो रहे हैं। अब ए की बात करेंगे, अगर ए पॉइंट की हम एक्स एक्सिस में रिफ्लेक्शन देखेंगे तो यहां बनेगी इमेज। लेकिन अगर ए पॉइंट की वाई एक्सिस में ही अगर हम देखते हैं रिफ्लेक्शन, तो उसकी इमेज वही बनेगी सेम जो ए है। ध्यान रखने वाली बात क्या है? जैसे ए क्या था? 0,4। तो आप ये देख लो, 0 कौन सा है? एक्स की वैल्यू 0 है तो वाई एक्सिस में इनवेरिएंट है, वाई की वैल्यू 0 है तो एक्स एक्सिस में इनवेरिएंट है। इनवेरिएंट पॉइंट्स उन्हीं पॉइंट्स को हम कह सकते हैं जिनमें से कोई एक कम से कम 0 हो। आपका कोई एक 0 होना चाहिए, अगर दोनों 0 नहीं है तो इनवेरिएंट पॉइंट नहीं बन सकता है वो। ठीक है, लेकिन अगर लाइन की कंडीशन नहीं है, एक्सेस वाले केस में बता रहे हैं हम, तो केवल एक्सेस वाले केस में ध्यान रखना कि कोई एक 0 होना चाहिए। अगर एक्स 0 है तो वाई एक्सिस के अबाउट इनवेरिएंट होगा, वाई 0 है तो एक्स एक्सिस के अबाउट इनवेरिएंट होगा। ठीक है, तो इसमें बोलना है क्या? एक इनवेरिएंट है आपका, एक्सिस का नाम बताओ, तो वाई एक्सिस के अबाउट इनवेरिएंट है। हो सकता है आपको इसमें साथ में पूछ लें कि उस एक्सिस की इक्वेशन भी बताओ, तो वाई एक्सिस की इक्वेशन होती है x इक्वल टू 0 और एक्स एक्सिस की इक्वेशन होती है y इक्वल टू 0। फिर सी पार्ट में बोल रहे हैं हमसे
फाइंड द इमेज ऑफ बी, बी की इमेज बताइए, रिफ्लेक्शन इन द एक्सेस फाउंड इन बी, जो इस वाले पार्ट में आपने एक्सेस बताइए उसमें रिफ्लेक्शन बताओ बी का। तो बाय एक्सिस में बी का रिफ्लेक्शन देखते हैं क्या हो जाएगा, बी है -2,3, तो कितनी यूनिट्स दूर है, बाय एक्सिस से 2 यूनिट्स दूर है, तो 2 यूनिट्स आगे जाएंगे हम। देखो ना 2 यूनिट्स दूर है बाय एक्सिस से, जहां से रिफ्लेक्शन करना है वहां से देखा जाता है, 2 यूनिट्स दूर है। जैसे मिरर में ना जितनी दूर आप खड़े हो मिरर से उतनी दूर आपकी इमेज बनती है, ऐसे सेम यहाँ पर आप खड़े हो 2 यूनिट्स से 2 यूनिट्स आगे बनेगी आपकी 2,3 पे बन जाएगी मतलब। ठीक है, बी डैश कितना हो जाएगा 2,3, ये है आपका -2,3, ठीक है, और ये है आपका कितना वही 0,4, तो बी डैश आ गया। फिर कहाँ गया, राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द इमेज, ये तो ठीक है, फाइंड द इमेज हम लिख दी सी वाले में, इमेज बन गई बी डैश करके, ठीक है, कितना 2,3, और ये भी क्लियर होगा वाई एक्सिस में एक्स का साइन चेंज होता है, एक्स एक्सिस में वाई का साइन चेंज हो गया था। फिर से बी पॉइंट के में इमेज निकालना है वाई एक्सिस में तो एक्स का साइन चेंज करना है, एक्स एक्सिस में निकालना होता है तो वाई का साइन चेंज करते हैं, इन्वर्ट रहते हैं, ठीक है। फिर बोल रहे हैं डी पार्ट में क्या, कोऑर्डिनेट्स, राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द इमेज ऑफ बी। अब बी की फिर से हमें इमेज बनाना है, लेकिन कैसे, ऑब्टेन्ड बाय रिफ्लेक्टिंग इट इन द ओरिजिन फॉलोड बाय द रिफ्लेक्शन इन वाई एक्सिस। मतलब क्या बोल रहे हैं ये, कि पहले आप बी को ओरिजिन में रिफ्लेक्ट करिए, फिर उसी को वाई एक्सिस में रिफ्लेक्ट करिए, तो ओवरऑल देखो क्या बन रहा है। देखो ओरिजिन में रिफ्लेक्ट करोगे तो यहाँ, क्योंकि ओरिजिन में दोनों साइन चेंज हो जाते हैं, ओरिजिन में दोनों साइन चेंज हो जाते हैं, तो आपने पहले अगर बी से ओरिजिन बनाया है, बी को अगर ओरिजिन में चेंज किया तो क्या बन जाएगा 2,-3, ठीक है, जो कि यहाँ आ जाएगा 2,-3। फिर उसको हमें वाई एक्सिस में चेंज करना है, तो अब इसमें एक्स का साइन चेंज हो जाएगा -2,3, ठीक है। ये भी पूछ सकते थे कि पहले हम इसको ओरिजिन में चेंज करें फिर वाई एक्सिस में चेंज करें, तो फाइनली किस एक्सिस के रिस्पेक्ट में ये चेंज हो रहा है पॉइंट आपका, तो जो बी डबल डैश बनेगा ना वो हमारा यहाँ आ जाएगा -2,-3 यहाँ आ जाएगा, ठीक है, बी डबल डैश -2,-3 पहले ओरिजिन में फिर वाई एक्सिस में, ठीक है। तो हमारे 3 पॉइंट्स हो गए हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा बी डबल डैश, ठीक है। इसके बाद क्या पूछ रहे हैं, बोले बी बी डैश और बी डबल डैश को ज्वाइन करोगे तो एक फिगर बन रहा है बी, तो बी हो गया, बी डैश ही हो गया और बी डबल डैश ही हो जाएगा। तो आप स्ट्रेट लाइन से थोड़ा ध्यान से, अभी ओरिजिन से कर दो इसको, पास की नहीं करे, ऐसे हो रहा है, ठीक है। तो हमसे बोल रहे इसका नाम बताओ, नाम में कोई रखा नहीं है ज्यादा कुछ, ट्राइंगल है, वो भी हमें दिख रहा है कि ये स्ट्रेट लाइन से, तो ये हमारा राइट एंगल ट्राइंगल हो जाएगा, राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है भैया। उसके बाद और भी कुछ पूछा है, एरिया भी पूछ रहे हैं तो एरिया भी बता देंगे, मतलब हम तो कोशिश करें आपको हर एक चीज बताने की जो कि इसमें पूछ सकते हैं हमसे। एरिया, तो एरिया के लिए फॉर्मूला हाफ बेस इंटू हाइट ही लगता है, हाफ बेस इंटू हाइट, ठीक है। तो हाफ बेस, इसमें हम देखो ये 90 डिग्री वाला केस है तो एक बेस हो जाएगा एक हाइट हो जाएगा, बेस देखो यहाँ से यहाँ तक जा रहा है, कितनी यूनिट्स का डिफरेंस है यहाँ से यहाँ तक, तो 1 2 3 4, या फिर यहाँ से देख लो 1 2 3 4, ठीक है, 4 यूनिट्स का डिफरेंस है तो बेस हो जाएगा 4, हाइट ऊपर से नीचे तक -3 से +3, सॉरी +3 से -3, तो हमें 6 यूनिट्स का डिफरेंस है, 6 यूनिट्स का, तो हाइट हो जाएगी 6, तो 2 से जाएगा 2 बार, 6 × 2 12 स्क्वायर यूनिट्स, तो ये हो गया एरिया। पैरामीटर वगैरह भी पूछ सकते हैं लेकिन वो फिलहाल नहीं पूछेंगे, सिर्फ यही पूछ रहे हैं। तो एरिया आ गया, कौन सा ट्रायंगल है वो आ गया, नाम आ गया, क्योंकि नेम जनरली पूछ सकते हैं तो ध्यान रखिएगा, ठीक है। राइट एंगल ट्रायंगल है आपका, और ये बाकी रिफ्लेक्शंस वगैरह इनवेरिएंट पॉइंट्स बोलते हैं जिनका रिफ्लेक्शन सेम वही बनती है, इमेज चेंज नहीं होता है, ठीक है, जिसमें कोई एक जीरो आपका होना चाहिए, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। देख लो, अच्छा क्वेश्चन है, इसमें ग्राफ गिवन नहीं था, आपको ग्राफ ड्रॉ करना था, अब एक क्वेश्चन देखना है जिसमें ग्राफ गिवन होगा और इसकी हेल्प से एक दो चीज पूछते हैं, बाकी पूरा प्रोसेस सेम रहता है, ठीक है। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, ले लिया स्क्रीनशॉट, चलिए आइए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। पता नहीं इतनी जल्दी थी, चैप्टर का नाम ही नहीं डाला पे, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कर रहे हैं ना अपन, रिफ्लेक्शन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यूनिट का कौन सा चैप्टर है, रिफ्लेक्शन वाला। इसके बाद वाले कंबाइन करेंगे दोनों चैप्टर्स को, इक्वेशन ऑफ लाइन
और सेक्शन एंड मिड पॉइंट फॉर्मूला, ठीक है, उसमें से कंबाइन क्वेश्चन आते हैं अपने पास। चलिए आइए देख लेते हैं 48 नंबर पर क्या क्वेश्चन उन्होंने दिया है हमें। 48 पर पहले तो एक ग्राफ दिया है, 0 1 2 3 4 5, -1 -2 -3 -4 -5, 1 2 3 5, -1 -2 -3 -4 -, ठीक है। एक पॉइंट उन्होंने हमें यहाँ दिया है, ए, और एक पॉइंट उन्होंने हमें यहाँ दिया है, बी। ठीक है, आइए देख लेते हैं क्या क्या पूछ रहे हैं। पहले तो हमसे ये पूछ रहे हैं कोऑर्डिनेट्स लिखना है ए और बी के। ये आपको ग्राफ गिवन है, ऐसा हो सकता है 3-4 पॉइंट्स दे दें, उसमें 1-2 दे दें, कुछ भी दे सकते हैं। तो वो ध्यान रखिएगा कितने पॉइंट्स गिवन है वो आपको लिखना है। तो आपको ए और बी बताना है दोनों। ठीक है, तो ए के लिए आप देखोगे पहले परपेंडिकुलर यहाँ ड्रॉ करो और फिर परपेंडिकुलर यहाँ ड्रॉ करो। ठीक है, तो आप देखोगे ए की वैल्यू एक्स एक्सिस पर 6 पे कट कर रही है तो 6, वाई एक्सिस पर कट कर रही है 4 पे, तो 6,4 हो जाएगा ए। ठीक है, ऐसे ही बी देख लेते हैं। यहाँ से यहाँ पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करो और यहाँ से यहाँ पर, तो एक्स एक्स पर 1 और वाई एक्सिस पर 4, तो 1,4 हो जाएगा ये। ठीक है भैया, कोई दिक्कत नहीं थी, सिंपली प्लॉट कर लिया। आपको हो सकता है 3-4 पॉइंट देते हैं तो अच्छे से देख लेना। फिर बोल रहे हैं बी पार्ट में क्या है, रिफ्लेक्ट करो भैया दोनों को ओरिजिन में। ओके, ए को ओरिजिन में रिफ्लेक्शन करना है, हमें ओरिजिन में रिफ्लेक्शन, तो प्लॉट करना है क्या। हाँ चलो, पहले बी पार्ट में हमें इसमें प्लॉट करना है, फिर यहाँ पर लिखना है सी पार्ट में। तो ए का ओरिजिन में क्या बनेगा, ध्यान से यहाँ पर ही बता दे रहे हैं हम, ए का ओरिजिन में क्या बनेगा, दोनों साइन चेंज, ओरिजिन हो दोनों साइन चेंज, -6, -4, और ये भी आपका सी बी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, और बी ए डैश बी डैश हो जाएंगे ना, और सी हो जाएगा, बी हो जाएगा -1, -4। तो आइए ए डैश -6, -4, तो -6 और बना लेते हैं यहाँ पर थोड़ा सा ऐड करके, -6, -4, तो ये रहेगा इधर कुछ। ठीक है, यहाँ पर कुछ हो जाएगा ए डैश। ठीक है, और अपना बी डैश हो जाएगा -1, -4, तो ये तो यहाँ हो जाएगा बी। ठीक है, बी डैश। अब इसके बाद राइट द कोऑर्डिनेट्स लिख दिए हैं। स्टेट द ज्योमेट्रिकल नेम बताना है हमें, डी वाले पार्ट में नाम बताना है भैया किसका, ए बी, ए डैश बी डैश का नाम बताना है भैया। नाम बता देते हैं, नाम बताओ भैया, नाम बताओ, नाम बताओ भैया, नाम बताओ। तो पहले तो ज्वाइन करना पड़ेगा, इसको सीधा ज्वाइन, इसको सीधा ज्वाइन, इसको यहाँ से, इसको यहाँ से। ठीक है, तो आपको कुछ ये आ रहा है, फिगर आउट कर पा रहे हो उसको, कौन सा फिगर हो सकता है ये हमारा। ये आप देखोगे तो हमें एक पैरेललोग्राम दिख रहा है। ठीक है, ध्यान रखिएगा पैरेललोग्राम में रेक्टेंगल नहीं है ना स्क्वायर है ना रोमस है, क्या है आपका एक पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम। ठीक है, ई वाला पार्ट, ई में क्या बोल रहे हैं, लाइन ऑफ सिमेट्री का नाम पूछ रहे हैं ना, आई थिंक, एक मिनट रुकिएगा। यस, राइट द लाइन ऑफ सिमेट्री। तो लाइन ऑफ सिमेट्री पता है आपको कि नहीं, जनरली पहले तो पूरा अच्छा खासा पार्ट था, अब पार्ट वाला है नहीं, पहले था कोविड के टाइम पे था अपना, कोविड के पहले तक। लाइन ऑफ सिमेट्री मतलब क्या होता है, जैसे कि हम बात करें एक कैपिटल ए है, आपको इस ए को इस तरीके से कट करना है दो पार्ट्स में कि दोनों साइड सेम पोर्शन हो, मतलब एक दूसरे की इमेज बने। तो अगर आप देखो, अगर हम इसको ऐसे कट करेंगे तो आप देखोगे जितना पार्ट इधर उतना ही पार्ट इधर। अगर हम इसको ऐसे कट करेंगे तो क्या ये लाइन ऑफ सिमेट्री कहलाएगी। देखो नीचे आप उसको फ्लिप करोगे ऊपर, तो ये आपको कुछ ऐसे बन जाएगा ये, जबकि ओवरलैप नहीं हो रहा है, ओवरलैप होना चाहिए, ये बता रहे हैं हम तो आपको, ओवरलैप होना चाहिए, ओवरलैप, ओवरलैप नहीं हो रहा है, जबकि इसमें आप देखोगे तो ओवरलैप हो जाएगा। तो मीन्स जो फिगर को सिमेट्रिकली दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता है उसको हम कहते हैं लाइन ऑफ सिमेट्री। तो पैरेललोग्राम में बताना लाइन ऑफ सिमेट्री क्या है, उसका नाम अगर हो तो ऐसा कुछ बताओ भैया। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस क्या है, डायगोनल है, क्या है। तो आपको शायद पता हो तो अच्छी बात है, नहीं पता तो कोई नहीं। पैरेललोग्राम में कोई भी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होती है, तो इट हैज नो लाइन ऑफ सिमेट्री। ठीक है, नो लाइन ऑफ सिमेट्री। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और अभी मैं आपको स्पेशल कुछ बता देता हूँ, एक दो दो चार फिगर्स की लाइन ऑफ सिमेट्री और कुछ स्पेशल नेम, बाई चांस अगर पूछ रहे तो आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, और इसमें हमसे ये भी पूछ सकते हैं
कि किसी पर्टिकुलर पॉइंट का लाइन के रिस्पेक्ट में रिफ्लेक्शन बताओ, तो वो भी आप थोड़ा सा क्लियर कर लो यहीं से, उसको अलग से फ्रेम नहीं किया मैंने, ठीक है। ध्यान रखना क्या, लेट से ए पॉइंट है, ए पॉइंट का हमें इमेज बताना है किसमें, लेट से x इक्वल्स टू 1 में हमें बताना है। इस तरीके से हमें पूछ सकते हैं, तो ध्यान रखिएगा y के भी रिस्पेक्ट में पूछ सकते हैं और x के, दोनों के रिस्पेक्ट में बता दे रहा है y इक्वल्स टू 2 में, ठीक है। चलो, तो ये रहा x इक्वल्स टू 1, मतलब ये वाली लाइन बनेगी x इक्वल्स टू 1, ठीक है। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि ये तो हो गया हमारा इस वाले का पार्ट, ठीक है। ले लिया स्क्रीनशॉट। चलिए, तो हम इसके रिस्पेक्ट में थोड़ा आपको इनका क्लियर कर देते हैं। x इक्वल्स टू 1 के रिस्पेक्ट में बताना है इसका रिफ्लेक्शन, तो वही देखना है आपको। x इक्वल्स टू 1 यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन होगी, यहाँ से कितनी दूरी पर है, 1 2 3 4 5, जहां पर लाइन है उसको नहीं करना काउंट, उसके आगे से 1 2 3 4 5, तो 5 पीछे आ जाओ, 1 2 3 4 5, तो यहाँ पर जाएंगे, तो -4,4, -4,4 बन जाएगा इसके केस में। और y इक्वल टू 2 की बात करेंगे तो यहाँ पर सीधी लाइन आ जाएगी, तो कितने ऊपर है 1 2, तो उतने नीचे 1 2 0 पर आ जाएंगे, तो आपका 6,0 हो जाएगा। तो आपका इस तरीके से भी हमसे पूछ सकते हैं, तो ध्यान रखिएगा, लाइंस में भी हम बता सकते हैं और डायरेक्ट एक्सेस बोले तो एक्सेस में बता सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे ने केवल 2 ही क्वेश्चन फ्रेम किए हैं, एक में प्लॉट आपको करना था और एक में आपको ग्राफ गिवन था, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से अब कुछ फिगर्स देख लेते हैं जिनमें हमें लाइन ऑफ सिमेट्री में भी पूछ रहे हैं, तो हम इजिली बता सकते हैं, ठीक है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, ठीक है, ले लिया। चलिए, ठीक है, ये कुछ फिगर्स देख लेते हैं और उनके नाम और उनकी लाइन ऑफ सिमेट्री, ठीक है। तो सबसे बेसिक बेसिक जो फिगर्स हैं, पहले तो हमारा क्या है, कुछ ऐसा फिगर बन सकता है जो कि बिल्कुल बेसिक है, आपको पता होगा क्या है, ये स्क्वायर है, क्या है, ये स्क्वायर है। तो आप तो इसको इजीली डिटरमाइन कर सकते हो, फाइंड आउट कर सकते हो कि स्क्वायर है कि नहीं है। दूसरा सीखा भाई, अब जरूरी नहीं है आपका हॉरिजॉन्टली वर्टिकल में भी हो सकता है, तो ध्यान रखिएगा ये आपका रेक्टेंगल है, ठीक है। देन आपका आता है स्क्वायर का कजन, ये आपका थोड़ा सा टिल्टेड रहता है, तो ये हमारा होता है रोम्बस। क्या होता है, रोम्बस, रोम्बस। फिर रेक्टेंगल का मेरा भाई, तो ये अभी जो अपन ने देखा था जस्ट, दैट इज पैरेलेलोग्राम, पैरेलेलोग्राम, ठीक है। और फिर आपका एक ये वाला होता है, ये थोड़ा सा अलग ही है, कॉर्डिनेटल होता है स्पेशल, कौन सा नाम पता तो ठीक है, ट्रेपेजियम होता है ये, ट्रेपेजियम, ठीक है। इसमें ये दोनों पैरेलल्स रहती हैं वैसे तो। अब इसमें एक आइसोसेलेस ट्रेपेजियम भी होता है, वो कब होता है, जब ये दोनों साइड्स इक्वल होंगी आपकी, जब नॉन पैरेलल साइड्स इक्वल होती है तो उसको हम आइसोसेलेस ट्रेपेजियम बोलते हैं, ठीक है। और ट्रायंगल्स के भी अलग अलग नाम आ सकते हैं, ट्रायंगल्स तो देख ही लोगे, अरे यार, ट्रायंगल्स में दो साइड इक्वल दिख रही है अगर आपको, तो आइसोसेलेस ट्रायंगल बना देते हैं, चलो कोई नहीं। पहले तो एक बिल्कुल बेसिक वाला, ये हो गया आपका स्केलिन ट्रायंगल। फिर एक हो जाएगा आपका आइसोसेलेस ट्रायंगल, ठीक है। फिर एक हो जाएगा आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल, तीनों साइड्स इक्वल होती हैं जिसमें। फिर एक हो जाएगा आपका राइट एंगल ट्रायंगल, जिसमें एक एंगल होगा 90 डिग्री का, ठीक है। तो ट्रायंगल आपके जनरली 4 ही टाइप्स के होंगे, स्केलिन, आइसोसेलेस, इक्विलेटरल और राइट एंगल। उसके बाद एक आपका आता है क्वाड्रिलेटरल, कौन सा, ये वाला, ऐसा कुछ काइट कहते हैं इसको, काइट बनती है ये आपकी पतंग, अभी निकल गई ना मकर संक्रांति, पतंग उड़ाई होगी आपने भी, वही काइट है ये, ठीक है। और इसमें, और फिर आपके वो बन सकते हैं पेंटागन, हेक्सागन, ऑक्टागन, तो थोड़ा देख लेना। पेंटागन कुछ आपका ऐसा रहता है, हेक्सागन आपका कुछ ऐसा रहता है, ऑक्टागन में बस साइड्स काउंट कर लेना कितनी है, इस टाइप के फिगर देखें तो साइड्स काउंट कर लेना, उसके अकॉर्डिंग नाम हो जाते हैं उसके, ये पेंटागन, ये आपका हेक्सागन, ठीक है। हेप्टागन में 7, ऑक्टागन में 8 साइड होती है, ऑक्टागन, ठीक है। ऑक्टागन भी पूछ सकते हैं हमसे। अब इसके बाद देख लेते हैं इनमें लाइंस ऑफ सिमेट्री, एक और रह गया ये वाला, देख लो ऐसा कुछ अगर आपको देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये हमारा एरो होते हैं ना, धनुष बाण, उसका हेड, एरो हेड, एरो हेड कहते हैं उसको, ठीक है, एरो हेड, एरो हेड, ठीक है। और अगर आपको कुछ ऐसा देखने को मिलता है तो ये आपका एरो ही हो जाएगा, एरो, क्या हो जाएगा, एरो, ठीक है। तो इन चीजों का थोड़ा ध्यान रखिएगा, एरो हेड, एरो,
ये आपके ऑक्टागोन, पेंटागोन, सेप्टागोन, फक्टागोन सारे हो गए हैं। लाइन ऑफ सिमेट्री देख लो, लाइन ऑफ सिमेट्री मतलब जो इनको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दे, किन में कितनी होती हैं। स्क्वायर में आप देखोगे टोटल 4 होती है लाइन ऑफ सिमेट्री, 2 ये वर्टिकल इक्वल इक्वल पार्ट्स और 2 डायगोनल्स, ठीक है। तो स्क्वायर में आपकी होती हैं 4 लाइन ऑफ सिमेट्री। रेक्टेंगल में केवल साइड्स वाली होती हैं, डायगोनल्स की नहीं होते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो उसमें होती हैं आपकी 2 लाइंस ऑफ सिमेट्री। रोम्बस में कितनी होती है बताओगे? यस, एक भी नहीं होती है, 0। पैराग्राम में सर एक भी नहीं होती है। देखने से लगता है कि होंगी, ऐसे बना दो ऐसे बना दो, नहीं होती है लेकिन वो, ठीक है। आप चाहो तो एक पेपर को कट कर लेना इन शेप्स में, फिर देख लेना उनको फोल्ड करके हो रहे हैं कि नहीं। अगर नॉर्मल ट्रिपिज्म की एक भी नहीं होती है, लेकिन अगर आइसोसेलेस ट्रिपिज्म होगा तो उसकी एक हो जाएगी सीधी ऐसे, ठीक है, एक आइसोसेलेस वाले की, ठीक है। स्केलिन में एक भी नहीं होती है, 0। आइसोसेलेस में एक होती है। इक्विलैटरल में आपकी कितनी हो जाएंगी? 3 हो जाएंगी, एक ऐसे, एक ऐसे और एक ऐसे, ठीक है, 3 हो जाएंगी इसमें। राइट एंगल में जनरली नहीं होती है, लेकिन अगर ये आइसोसेलेस के साथ है राइट एंगल तो एक हो जाएगी, ठीक है। जनरली नहीं होती है, ठीक है, तो 0। काइड में आपकी एक हो जाएगी लाइन ऑफ सिमेट्री। पेंटागन में आपकी होंगी? नहीं होंगी। पेंटागन में होती है, ये वाली होती है, एक एक यहाँ से जाएगी, एक यहाँ से जाएगी, एक यहाँ से जाएगी और एक यहाँ से जाएगी, ठीक है। तो इसमें आपकी कितनी हो जाएंगी? 1 2 3, एक यहाँ से बची होगी 4 5, 5 हो जाएंगी इसमें, ठीक है। इसमें आपकी 6 हो जाएंगी, 1 2 3 ही कहो, 6 का एक को कहो, 3 कहेंगे इसमें हम, 3 हो जाएंगे इसमें, ठीक है। और हो सकती हैं? 3 ही हो सकती हैं भैया, 1 2 और 3, ठीक है। तो इसमें 6 हो जाएंगी। तो आपकी जनरली इनमें स्पेशली पूछते हैं, उनमें तो आपको केवल नाम ही पूछेंगे वो बस, ठीक है। तो आप ध्यान रखिएगा, एरो में देख लो, इसमें ये 1 हो जाएगी और इसमें भी आपका ये 1 हो जाएगी, ठीक है। तो आपके ये कुछ स्पेशल नेम्स है साथ में लाइन ऑफ सिमेट्री, तो इनको आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कुछ कट तो नहीं है, मैं देखने में रुकना। हाँ ठीक है, सारे फिगर्स आ रहे हैं ऑलमोस्ट, तो आप इनको एक बार गो थ्रू कर लेना, इंपॉर्टेंट है। नाम काइट वगैरह हो गए, एरो हेड हो जाएगा, पेंटागन, लाइन ऑफ सिमेट्री, इनमें खासकर याद रखिएगा इनमें, ठीक है। बाकी आप कर लेना, ठीक है। तो रिफ्रैक्शन में केवल 2 ही क्वेश्चन फ्रेम किए, ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। 5 नंबर का क्वेश्चन आता है, ध्यान रखिएगा। मैं आपको एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें बताएंगे जिनने साल भर नहीं पढ़ी है मैथ वो कैसे पास हो, कुछ पर्टिकुलर टॉपिक्स को पढ़कर पास कीजिए, टॉप नहीं कराएंगे, पास करेंगे केवल, ठीक है। तो आप वो वीडियो भी देख सकते हैं अगर आपने साल भर नहीं पढ़ा है, नहीं तो आप प्रैक्टिस करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। जब तक खुश रहे, मस्त रहे, अपनी पढ़ाई में। थैंक यू, जय हिंद। दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करें जो भी आपके साथ क्लास 10 के बोर्ड के एग्जाम देने वाले, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।